तो कैसे हो आप। उम्मीद करते अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखो, ये बैंकों का मायाजाल का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसमें हमने बात की है कि रवि कुमार जी कौन है, कहाँ के हैं, कब उनका जन्म हुआ और कैसे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते देश की अर्थव्यवस्था की तरफ और इसके तरफ बढ़ गए, समझे। और बहुत अच्छे से हमने समझाए हैं। आज बात करते हैं कुछ इस किताब के प्रस्तावना पर। आज भारत की 125 करोड़ आबादी और पूरी दुनिया की 700 करोड़ आबादी जिस भयावह स्थिति से गुजर रही है, उस स्थिति का अनुभव करते हुए कोई भी जागरूक व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठ सकता। आज पूरा विश्व गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचार और आतंकवाद, हिंसा और धार्मिक जैसी संवेदनशील समस्याओं के साथ गुजरते हुए विनाश की तरफ जा रहा है, विनाश की कगार की तरफ जा रहा है। दुनिया में हर रोज़ 34,000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं और लगभग 100 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। हिंसा, युद्ध, आतंकवाद से हर साल लाखों लोग मर जा रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो प्रति वर्ष 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है यहाँ। शोषण और आर्थिक विषमता की बात की जाए तो दुनिया के केवल 7% लोगों के पास दुनिया की 85% प्राकृतिक संसाधनों पर है कब्जा, और भारत में तो लगभग 100 पूंजीपतियों के पास लगभग 52% प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। सोचिए, 100 पूंजीपति मिलकर पूरे देश के 52% प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा जमाए हुए हैं। जल, जमीन, जंगल और भी कई चीज़ें, इन प्राकृतिक संसाधनों पर इन कॉरपोरेटों का दिनों दिन कब्जा बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ किसान, आदिवासी और दलित जैसे हाशिए के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करके उनके जल, जमीन, जंगल छीने जा रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक नारी उत्पीड़न और नैतिक अधोपतन का अपनी सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। दुनिया की बुनियादी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं को सामंतवाद और पूंजीवाद से लेकर साम्यवाद और समाजवाद तक का सारा ढांचा सुलझाने में असमर्थ रहे हैं, समझे। कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। धीरे धीरे बने रहें, आगे तक सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इन सभी समस्याओं को लेकर अपने देश से लेकर पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अनेक लोगों ने अपने अपने तरह से विविध प्रयास किए हुए हैं और जो अब भी जारी है, मगर सारे प्रयास कुछ सीमा तक जाकर समाप्त हो जाते हैं या फिर समाप्त कर दिए जाते हैं। रूसो से लेकर टॉलस्टॉय तक और मार्क्स से लेकर गांधी तक, ये जितनी भी सारे विचारधाराएं हैं एक सीमा तक जाके बंद से गए हैं। भारत में आज़ादी के बाद आचार्य विनोद भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आज के अन्ना हजारे द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयास एकदम आगे बढ़ने के बाद रास्ते में कहीं खो से गए हैं। सवाल इस बात का है कि तमाम ये ईमानदार प्रयास में आखिर कमी कहाँ रह जा रही है कि ये असफल हो जा रहे हैं। क्या व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में, रणनीति और व्यक्तित्व में, या इन तीनों में ही? किस में? कैसे खो जा रहे हैं, कैसे अपना रास्ता भटक जा रहे हैं, या कैसे सारे चीज़ समाप्त हो जा रहे हैं जो इतनी भी विचारधाराएं आ रही हैं। देखिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने वाला फोड़ा रोग का लक्षण हो सकता है, परंतु रोग का कारण नहीं हो सकता है। ऐसे ही देश और दुनिया में बढ़ती हुई भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद, हिंसा, अन्याय सभी समाज के रोग के लक्षण हैं, रोग का कारण नहीं। और लोगों का ध्यान इधर ही जाता है, मूल में तो जाता ही नहीं है। असली कारण तो विनिमय अर्थशास्त्र के आधार पर खड़ा वित्तीय पूंजी का संस्थान है। अर्थशास्त्र का दार्शनिक आधार विनिमय है, जो व्यक्ति को समाज और प्रकृति के सतत संतुलन को विखंडित करता है।
या विखंडित कर देता है। ये व्यवस्था वित्तीय पूंजी की इमारत का ढांचा इतना जटिल है कि इसे समझने के लिए बड़े से बड़े अर्थशास्त्री का दिमाग चकरा जाता है, और इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े क्रांतिकारियों का सामर्थ्य साहस भी बौना सा नज़र आता है। वित्तीय पूंजी इस व्यवस्था का खेल समझकर जिन गिने चुने राष्ट्र नेताओं ने अपना कदम उठाया है और इस व्यवस्था से लड़ने का साहस किया है, उनको ख़त्म करके उनके सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया गया है अब तक। दोस्तों, हम एक बार तो कहेंगे कि आप bankjal.com पर जाएं और ये किताब पढ़ें। इस किताब में इस वित्तीय पूंजी का सारा जटिल प्रक्रियाएं जो भी हैं साफ साफ इसका किया गया है, साफ साफ शब्दों में बताया गया कि ये कैसे है, कैसे इसका निर्माण हुआ, और बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ें bankjal.com पे जाकर, और अपने अपनों का ख्याल रखिए। अब अगली कड़ी में कुछ बातें करेंगे, हाँ, और अपने अपनों का ख्याल रखिए। इस साजिशों के दौर में हमेशा से साजिशें होती रही हैं और हो रही हैं, इनसे बाहर निकलना है और अपने अपनों को और अपने समाज को, अपने देश को खुशहाल बनाना है। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।